अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, खित्ते में पाकिस्तान को लेकर अगर बात करें तो पाकिस्तान के लिए भी हालात उतने अच्छे नहीं जितने कभी हुआ करते थे और आने वाले वक्त में पाकिस्तान को मज़ीद बड़े धचके लगने जा रहे हैं। आजकल जो एक नई डेवलपमेंट सामने आई है, जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कह सकते हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए, वो ये है कि भारतीय आर्मी चीफ MM नरवाने ये विज़िट करने जा रहे हैं अगले हफ्ते सऊदी अरब का। और ये काफ़ी अरसे के बाद ऐसी खबर सुनने को मिली जिसमें पाकिस्तान को बैक साइड पे किया गया, पाकिस्तान को साइडलाइन किया गया और भारत को मुकद्दम जाना गया। अब इसमें पाकिस्तान को एक साइड पर करने के लिए मुख्तलिफ तरीके से पाकिस्तान को घेरा जा रहा है और इसमें UAE पेश है। अगरचे वो खुलकर नहीं बात कर रहा, खुलकर इक़दामात नहीं कर रहा, लेकिन तमाम तर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अभी और आने वाले वक्त में जो इक़दामात किए जा रहे हैं, जिनको प्लान किया जा रहा है, उसमें UAE मुकम्मल भारत का और इजराइल का साथ दे रहा है। दूसरी जानिब सऊदी अरब के साथ मामलात की बात करें तो सऊदी अरब के साथ जो पैटर्न हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो एक पैटर्न नज़र आता है वो यही है कि सिर्फ 1 पॉइंट एक एजेंडा है जिसकी बिना के ऊपर पाकिस्तान के और सऊदी अरब के ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए। एक हार्ड लाइनर दिया गया था वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से तकरीबन 3 से 4 माह पहले, जब उनकी जानिब से कहा गया कि OIC का स्पेशल इजलास क्यों नहीं तलब किया जाता। हमने कितनी मरतबा सऊदी अरब जो कि OIC का लीडर है उसको रिक्वेस्ट किया, लेकिन मकबूजा कश्मीर के ऊपर OIC का स्पेशल इजलास तलब नहीं किया जाता। अगरचे इसमें बाद में पेशरफ्त हुई और अभी जो वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ उसमें इसके ऊपर एक रस्मी तौर पर एक बयान दिया गया, जिसको पाकिस्तान ने तो इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में बताने की कोशिश की, लेकिन अगर उसके वर्डिंग के ऊपर जाइए और इलामिये के ऊपर अगर आप जाएं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जी ये इशू है, इसको रिजॉल्व होना चाहिए, इस तरह के बयानात हैं। पाकिस्तान की ना साइड ली गई और ना भारत की साइड ली गई और इसमें भारत का विन विन है। पाकिस्तान के लिए ये एक तरह का लॉस ही है कि एक हार्ड किस्म का स्टांस जिस तरह का तुर्की रखता है सऊदी अरब की जानिब से या UAE की जानिब से, इसके ऊपर नहीं रखा गया। और इवन के UAE की जानिब से जब इजराइल को तस्लीम किया गया तो उस वक्त वो दिन चूज़ किया गया जब पाकिस्तान का यौम आज़ादी था। 14 अगस्त को UAE ने इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने की डील की और उसके बाद जब मोदी ने मकबूजा कश्मीर का स्टेटस जो है उसको चेंज किया, उसको अनेक्स किया, उसके फौरी बाद जब पाकिस्तान मुतालबा कर रहा था कि अरब वर्ल्ड के जो ममालिक हैं वो उसके साथ खड़े हों, OIC का इजलास तलब किया जाए, उन्हीं दिनों में उसके बाद भारतीय वज़ीर आज़म को वहाँ पर बुलाकर सबसे बड़ा अपना जो मुल्क का UAE का जो अवार्ड था वो उसको दिया गया। तो इससे पता लगता है कि इस वक्त गुड बुक्स में कौन है और बैड बुक में या बैड बॉय जो है वो इस वक्त सऊदी अरब और UAE की नज़र में कौन बन चुका है। अब इसमें पाकिस्तान को रिप्लेस कैसे किया जा रहा है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब पाकिस्तान के 2 से 3 लेवरेजेस थी जिसके ऊपर पाकिस्तान या सऊदियों को लगता था कि पाकिस्तान उनके काम आ सकता है। सबसे पहली और फारमोस्ट जो थिंग थी वो ये थी कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फ्राहम करता था, जहां पर सऊदी अरब को कभी भी मुश्किल पेश आई पाकिस्तान ने उन ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। लेकिन इसमें थोड़ा सा मसला उस वक्त हुआ जब यमन का इशू चला और उसके ऊपर काफ़ी लिंगर ऑन किया। इवन के सऊदी अरब की जानिब से क्लेम किया गया, MBS ने कहा था कि 5 साल के अंदर अंदर हम ये मसला हल कर लेंगे और अभी उसको तकरीबन 7, 8 या 10 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। इसके बावजूद यमन का मसला हल नहीं हो सका। इसमें सऊदी अरब मुतालबा करता रहा है कि वहाँ पर ऑपरेशन करने में या हौसी बागी जो है उनको कंट्रोल करने में, उनको रोकने के लिए पाकिस्तान उनकी मदद करे। अब अगर पाकिस्तान वहाँ पर मदद करता है तो जो सऊदी अरब एक्यूज़ करता है ईरान को कि हौसी बागियों के पीछे वो है और राइटफुली समहाउ किसी एक्सटेंट तक वहाँ पर ईरान उनको सपोर्ट भी करता है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी ऑकवर्ड सी पोजीशन आ जाती है, ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन जाती है जब पाकिस्तान को चूज़ करना पड़ेगा सऊदी अरब के दरमियान और ईरान के दरमियान। तो ऐसे में पाकिस्तान ने फैसला किया कि वो न्यूट्रल रहेगा, ना वो ईरान की जानिब जाएगा और ना सऊदी अरब की जानिब जाएगा। यही वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 से 4 माह पहले कहा था, जब टेंशन बढ़ रही थी सऊदी अरब और ईरान के बीच में, तो उन्होंने मीडिएट करने का, सालसी का किरदार अदा करने का इंदिया दिया था और कहा था कि हम सालसी का किरदार अदा करने को तैयार हैं। अब ये मसला आया और उसके बाद पाकिस्तान का जो मिलिट्री का एक एंगल था, जब
मुतालबा किया गया पाकिस्तान से कि वो इजराइल को तस्लीम करे और पाकिस्तान ने इनकार किया, तो उस वक्त ऑल्टरनेट के तौर पर एक अपनी फैसिलिटी अवेलेबिलिटी जो है वो शो की गई इजराइल की जानिब से कि भाई अगर आपको सिक्योरिटी का इशू है तो अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम आपको सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे। तो इजराइल ने वो एक कह लें कि इजराइल रिप्लेसमेंट में आ गया और समहाउ आने वाले वक्त में और अभी जो डेवलपमेंट जो हमने आपसे शेयर की कि किस तरह भारतीय आर्मी चीफ अगले हफ्ते वहाँ का दौरा करेंगे और उसमें जो जाहिर बात है वहाँ पर जो डील्स होंगी और जो MOU साइन किए जाएंगे और उसके बाद वो UAE का भी दौरा एक रोज़ा दौरा वो वापसी पर करेंगे। 4 दिन वो उधर रहेंगे, 1 दिन UAE में वहाँ पर क़याम करेंगे और वहाँ पर जो है मुलाकातें करेंगे। तो समहाउ आने वाले वक्त में जहाँ पर पाकिस्तान को रिप्लेस करने के लिए इजराइल होगा तो वहाँ पर भारत से भी मदद ली जा सकती है। अब दूसरा मसला ये था कि तकरीबन लाखों के हिसाब से 1 मिलियन के करीब वहाँ पर पाकिस्तानी काम करते हैं। तो पाकिस्तानियों की रिप्लेसमेंट के लिए उन्होंने भारत आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ पर कैपेसिटी है, वहाँ पर पोटेंशियल है, वहाँ की लेबर बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपका पाकिस्तान के साथ कोई मसला चल रहा है तो पाकिस्तान को आप साइड पे करें, हम आपको लेबर देंगे। तो यही वजह है कि जो 11 से 12 मुल्कों के ऊपर विजिट वीज़ा के ऊपर पाबंदी आयद की गई UAE की जानिब से, उनमें पाकिस्तान भी शामिल था। अब वो जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ इस इकदाम से, उसको फिल किया जो लेबर पाकिस्तान से नहीं जा सकी। तकरीबन 3 से 4 हज़ार जो एक एस्टिमेट लगाया गया है, इतने के करीब लोग वहाँ पर नहीं जा सके सिर्फ इस पाबंदी की वजह से इस सीज़न में। तो उसको उस वैक्यूम को फिल करने के लिए वहाँ पर भारतीय जो है लेबर उसको वहाँ पर बुला लिया गया। तो ये इस तरीके से पाकिस्तान को रिप्लेस किया जा रहा है। अब ये जो विज़िट है भारतीय आर्मी चीफ का, इसमें डिफेंस के हवाले से डील्स की जाएंगी। जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है सऊदी अरब की, वहाँ पर ये खिताब भी करेंगे। और अब आगे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो एक ट्राइका बनाया गया था UAE का, इजराइल का और भारत का, और बहुत सारे मुआहदे किए गए जिसमें एग्रीकल्चर, एनर्जी और दीगर मामलात के ऊपर बातचीत की गई। उसमें भारी किस्म की इन्वेस्टमेंट जो है वो सऊदी अरब से और दीगर UAE से और दीगर ममालिक से भी आ सकती है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो भारत के अंदर या भारत का जो ट्रेड लेवल है, अगर सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब के साथ उनका ट्रेड लेवल तकरीबन 28 अरब डॉलर तक है। और अगर UAE के साथ बात करें तो ये 18 तक था। और ओवरऑल अगर ऑयल भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो 2019 के मिड तक ये 58 अरब डॉलर तक था। और जो प्रेडिक्ट किया गया था उस वक्त वो ये था कि 2020 के आखिर तक, जो जिसमें तकरीबन एक महीना बाकी है, 2020 के आखिर तक ये ट्रेड वॉल्यूम UAE और भारत के दरमियान 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। एंड जस्ट इमेजिन कि ये कितनी बड़ी एक ट्रेड वॉल्यूम है और किस बड़े लेवल पर जाकर उनको लगता है कि वो इतना बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। अरब वर्ल्ड को ये लगता है, इन दो बड़े ममालिक को ये लगता है। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ सिर्फ 4 से 5 अरब डॉलर का इनका जो आपस में ट्रेड की जाती है वो इस लेवल पर है। तो ये चीज़ें हैं जो कि जिसके ऊपर पाकिस्तान को पहले गौर करना चाहिए था, ट्रेड के ऊपर बातचीत करनी चाहिए थी। हमने सिर्फ लेने के ऊपर हाथ रखा, उनको देने की, हालांकि उनके ऊपर उनकी जिस तरह का उनका एनवायरनमेंट है, जिस तरह का उनका माहौल है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी थी कि पाकिस्तान वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट कर सकता था। अब यह है कि जिस तरीके से सऊदी अरब की जानिब से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की जा रही है अपनी इकोनॉमी को, तो वहाँ पर IT की बहुत बड़ी खेप जो है भारत प्रोवाइड करने जा रहा है। और ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि आप मिलिट्री लेवल के ऊपर और पब्लिक लेवल के ऊपर और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बहुत बड़ी इंगेजमेंट नज़र आ रही है। तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने अगर ये फैसला किया था कि वो इसकी इतनी कि वो इजराइल को तस्लीम नहीं करेगा, तो उसकी कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी, ये उसका एक कह लें कि छोटा सा टीज़र था, ट्रेलर था। आने वाले वक्त में पाकिस्तान को और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर हैं, पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर हैं, उन्होंने बड़ा सोच समझ कर फैसला किया होगा। और जिस तरह के ताल्लुकात हमारे सऊदी अरब के साथ थे, अगर हमने उस ट्रैप से निकलना था जिसमें जब दिल करता था, अगरचे वो हमारा साथ भी देते थे, हमें फेवर भी देते थे, लेकिन जब दिल करता था वो हमें डू मोर का अमेरिका की तरह मुतालबा भी कर देते थे। अगर हमने इस ट्रैप से निकलना था तो हमें फिर नए ब्लॉक की ज़रूरत थी जो कि एक लॉन्ग टर्म में
हमें आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। हम एटलीस्ट स्ट्रगल करेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। वो ब्लॉक है चाइना का। चाइना हमें जो भी प्रोवाइड कर रहा है वो म्यूचुअल बेनिफिट के ऊपर बात करता है, तो पाकिस्तान को आने वाले वक्त में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आगे जाकर हालात बेहतर होते हैं, मोदी या वहाँ के जो पॉलिसी मेकर हैं उनकी पॉलिसी में अगर चेंज आता है, तो सी पैक अगर हॉरिजेंटली चल रहा है तो वर्टिकली अगर जब चलेगा, इसका जेस्चर थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन यह है कि अगर हम इस साइड से चाइना को कराची के साथ मिला रहे हैं सी पैक के जरिए, तो अगर भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो ये इस साइड पे इस तरीके से भी ईरान के साथ ट्रेड जो है भारत के जरिए सी पैक के थ्रू हो सकती है। उसके बाद वहाँ पर कनेक्ट किया जा सकता है बांग्लादेश को, दीगर ममालिक को। तो ये एक बहुत बड़ा एक फ़ायदा होगा पाकिस्तान को आने वाले वक्त में। दूसरा, अगर भारत अमेरिका की जानिब जा रहा है तो हमारे ताल्लुकात रशिया के साथ बेहतर हो रहे हैं, जो कि आने वाले वक्त में हमें इस चीज़ के ऊपर फ़ायदा देगा। तुर्की से भी हमने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए। उसका जो सम्राट है उससे फ़ायदा उठाने के लिए हमने कोशिश शुरू कर दी है। तो इंशाल्लाह अभी थोड़ा सा मुश्किल वक्त होगा, लेकिन आने वाले वक्त में पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। भारत जो करना चाहता है वो करे, लेकिन यह है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अपने पाँव पर खड़ा होगा और अपने मामलात को, अपने इश्यूज़ को अपनी टर्म्स के ऊपर डिसाइड करेगा और डीलिंग जो है अपनी टर्म्स के ऊपर किया करेगा। इंशाल्लाह जैसे कोई नई अपडेट आएगी उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।